बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है जेके पेपर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पेपर सेक्टर में से सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी जेके पेपर लिमिटेड। तो इसी स्टॉक के बारे में थोड़ा बहुत नहीं बड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि आपको नई या पुरानी पोजीशन किस तरीके से और काफी आसानी से मैनेज करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो डिस्कशन एंड डिस्कस अबाउट द जेके पेपर लिमिटेड स्टॉक। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जेके पेपर की लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 212 एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम। वीकली यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप 4 से 6 महीने तक के लिए कोई भी पोजीशन काफी आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटर होगा कि आप 4 से 6 महीने तक का व्यू बनाएं और पोजीशन क्रिएट या होल्ड करें। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे एक पैटर्न है जिसका नाम है सिमेट बना है, इसका नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न किस तरीके से बनता है चलिए समझते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं पैटर्न। नीचे से एक सपोर्ट लाइन क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ तक, एंड ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बन चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न पे होता क्या है, स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रेजिस्टर, रेजिस्टेंस से सपोर्ट। लेटेस्ट सपोर्ट थे 190 के, यही सपोर्ट टच करते हुए स्टॉक ने रेजिस्टेंस को टच कर लिया है, यानी स्टॉक में रेजिस्टेंस इक्वल टू ब्रेकआउट की वैल्यू है 220। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि 220 ये रेजिस्टेंस एंड वैल्यू है, तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहली बात आपको 220 ये वैल्यू अपने बुक में नोट डाउन करनी है एज ए रेजिस्टेंस इक्वल टू ब्रेकआउट। ट्रेड किस तरीके से ले, यदि ये स्टॉक इसके ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देता है तो हम बाइंग करेंगे। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो जाती है। बाइंग करेंगे लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। तब हम एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 205 का, यानी सिर्फ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट आफ्टर ब्रेकआउट स्टॉक न्यू टॉप लगाता है तो स्टॉक के नेक्स्ट एंड फर्स्ट टारगेट हमारे हो सकते हैं कम से कम 290 के, यानी यहीं पे सीधा 70 पॉइंट का रिवॉर्ड। 70 पॉइंट का रिवॉर्ड यानी रिस्क रिवार्ड रेशो 1:4 से ज्यादा, यानी ये काफी सही एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशो ये स्टॉक पे हमें मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से हम प्लानिंग या कैलकुलेशन कर रहे हैं कि स्टॉक ब्रेकआउट दे, क्लोजिंग दे एंड आफ्टर क्लोजिंग हमारे 290 या उससे ऊपर के टारगेट हासिल करे, तो क्या स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्म या ट्रेड करने वाला है। तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं दो इंडिकेटर से। चलिए सबसे पहले वॉल्यूम एनालिसिस। बायर्स सेलर्स में से बायर्स का वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है। मूविंग एवरेज की बातचीत करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे बेरिश क्रॉसओवर है, बिग बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी यहाँ पे है एंड प्राइस के नीचे दो मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यानी मूविंग एवरेज में हम मेजॉरिटी ऑफ मूविंग एवरेज की बात करें तो वो बुलिश है। मूविंग एवरेज बुलिश, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश। तो अब इस स्टॉक में आपको करना क्या है, तो सबसे पहली बात वैल्यूज को काफी इंपॉर्टेंस दीजिए। 220 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तभी खरीदारी करिए, ठीक है। 205 का एक स्टॉप लॉस लगाइए जिसके टारगेट होने वाले 290 या उससे ऊपर के। क्लियर। लेकिन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो कम से कम 2 महीने का वक्त दीजिए आफ्टर बाइंग, तो ये स्टॉक आपको काफी बढ़िया तरीके से कम नहीं तो 35% के रिटर्न दे सकता है। तो ये काफी बढ़िया परसेंटेज ऑफ रिटर्न माने जा सकते हैं कंपेरेटिव से टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो। लेकिन यदि आपके ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है और आपकी इच्छा है कि यार बेटर होगा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए, तो दोस्तों अभी फिलहाल कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट नहीं हो पा रहा है, यानी उस हिसाब से नो ट्रेलिंग, ओनली फ्रेश बाय आफ्टर ब्रेकआउट एंड ऑल कंफर्मेशन। तो इस तरीके से काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट एनालिसिस जेके पेपर के स्टॉक पे हमें वीकली टाइम फ्रेम पे नजर आ रहा है, जिसके ब्रेकआउट आफ्टर फर्स्ट टारगेट है 290 या उससे ऊपर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या स्टॉक ये टारगेट हासिल कर पाता है या नहीं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।